नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की इब्तदाई ज़रूरियात, आखिर इंसान की इब्तदाई ज़रूरियात क्या हैं, इसके ऊपर भी एक भरपूर रोशनी डालना ज़रूरी है। मुख्तसर इतना समझ लें कि इंसान की इब्तदाई ज़रूरियात में रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि पीपल्स पार्टी का भी नारा था, जो कि बाकी जो हमारी पार्टियां हैं उनके भी नारे थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको तो अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं। इनसे वो हिसाब किताब लिया जाएगा। एक वो हुक्मरान थे कि जो डरते थे कि अगर हमारे वक्त में कुत्ता भूखा और प्यासा दरिया फ़ुरात के किनारे मर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेंगे। और एक ये हुक्मरान हैं कि जिनको अल्लाह का खौफ नहीं और डर नहीं, और वो क्या कर रहे हैं इसका अंदाज़ा उनको नहीं, क्योंकि ये दुनिया की मालो दौलत, ये दुनिया की आसाइशें, ये वक्ती फ़ायदे हैं, और असल ज़िंदगी तो आने वाली है जिसमें ना मौत होगी और ना ही हमें कोई गम होगा। लेकिन गम उन लोगों के लिए होंगे जो दुनिया के अंदर इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते थे, इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा की। तालीम, तिब्बी इमदाद और कुदरती ज़राए से मुस्तफ़ीद होना है, यही ज़रूरियात मर्द के लिए भी हैं और इस्लाम इजाज़त देता है और औरत के लिए भी हैं। इंसान की इन इब्तदाई आज़ादियों में मजहबी आज़ादियों, मजलसी आज़ादी और इक़्तिसादी आज़ादी भी शामिल है। इनमें भी औरत मर्द के साथ बराबर की शरीक है। इस्लाम कोई रुकावट पैदा नहीं करता। इसके अलावा औरत के लिए भी भला और कौन सी ज़रूरियात या आज़ादी बाकी रह जाती है। तड़प तड़प के घर से बाहर का रुख करती है और कौंसल तक पहुंचने की कोशिश करती है। कसरत अज़वाज का मसला ना इस कदर अहम है और ना ही इसमें कोई उलझन है। अगर हकीकत में हम इस्लाम को देखें तो ये सब कुछ हमें नज़र आता है। इस्लाम ने शादी के मामले में औरत और मर्द को बराबर की आज़ादी दी है। वो अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करें या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना जाएं, ये उनकी आज़ादी उनके पास है। अगर वो चाहें करें, वो चाहें ना करें। और अगर शादी के बाद किसी वजह से औरत पसंद ना हो तो जब और जहाँ चाहे वो खुला ले सकती है या वो तलाक दे सकता है। इसमें किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ निकाह में गवाह की ज़रूरत होती है और खुला के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। और औरत के लिए भी यही आज़ादी है, जब चाहे खुला हासिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए जगह की पाबंदी है कि वो काजी के पास जाकर अपना खुला तलब करे, जो इसको फ़ौरन मिल जाएगा। इस तरह इसके लिए अदालत की शहादत कायम हो जाती है। ये सिर्फ़ इसलिए है कि औरत में जज्बात की तेज़ी मर्द से ज़्यादा है। जहाँ वो फ़ौरन खुला तलब करती है वहाँ पर वापस वो जल्द ही लौट आती है। इसलिए इस खुला को कायम रखने के लिए जहाँ शहादत का तयन ज़रूरी है, वहाँ इसके लिए एक नुक्ता ये भी है कि अगर औरत के लिए पहले खाविन से हमल हो तो इसका भी तस्फिया हो जाए। पाको हिंद में जहाँ मर्द के तलाक के हक़ को बराबर रखा गया है, वहाँ औरत के खुला के कानून को दबाया गया है, जिसके नतीजा में औरत ने अपनी फितरी बेचैनी से तंग आकर इस्लाम और ख़ास तौर पर कसरत अज़वाज के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। यही मर्ज़ी फ़िरंगी की थी जो काफ़ी हद तक पूरी हो गई। इसके बाद इस मसला की इस कसरत से गलत तफसीरें की और कराई गईं कि ये मसला और भी उलझा दिया गया, और यूँ रफ्ता रफ्ता फ़िरंगी का यही प्रोपेगेंडा एक किस्म की सरद जंग की सूरत इख्तियार कर गया। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक बेहतरीन आपको तसलसल मिलेगा जो आप लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। ये एक ऐसा इल्म है जो इससे पहले एक आम इंसान की यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी, लेकिन हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस्लाम के लिए है और हमारे दीन के लिए, और हम चाहेंगे कि इस्लाम की फ़तह हो और यहूद व नसारा को हारना है, उनको जीतना नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के साथ है, आखिरी नबी के साथ है, बेशक कि वो तमाम अंबिया कराम के साथ है, लेकिन इस दुनिया को तरतीब देने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी।
آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس کی مناسبت سے آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں جو کہ سننے والوں کے لیے خاصی خوشگوار ہوگی۔ اس میں آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے پوچھا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے ایک ستارے کو 70,000 مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ تو میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جبرائیل السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، جانتے ہو جبرائیل، وہ ستارہ کون تھا؟ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا کا ہمارے جو محبوب ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، وہ دنیا میں آنے سے پہلے کروڑاں سال پہلے، ارباں سال پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب کا نام تک تخلیق کر چکے تھے، اس کی شخصیت کو تخلیق کر چکے تھے، اس پورے سسٹم کو بنا چکے تھے۔ تو آج اگر ہم فرنگی طب یا فرنگیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم وہ راستے اختیار کریں کہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے اس دنیا میں بھی بربادی ہوگی، اور یقیناً ہے بھی، اور آخرت میں تو ایک دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے۔ جب ہم واپس جائیں گے تو پھر سزا اور جزا کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں کے سانس باقی ہیں ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور اس کا کہنا مانیں، اور نہ کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، کیونکہ موت تو برحق ہے، سب لوگوں نے مرنا ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہمیں زندگی دی گئی، ہمیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے یا عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا، اور کچھ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں دینا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔